होली है भाई होली है, बुरा ना मानो होली है। होली में हम पिएंगे दारू, खाएंगे बकरे का मांस, अश्लील गानों पे नाचेंगे और बुझाएंगे अपने तामसिक भोगों की प्यास। वैसे तामसिक भोगों की प्यास बुझाना, क्या ये बात सही है? देखिए, तामसिक भोग ऐसी भोग होती है जिसे आप जितना बुझाने का प्रयास करेंगे उतना ये बढ़ेगी, लेकिन बुझेगी नहीं। वैसे मुझे एक बात बताइए, आखिर कितने ही लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है? मुझे तो अभी लगता है कि आजकल के अधिकतर युवा पीढ़ी को, जो हिंदू है, उन्हें तो होली के बारे में पता ही नहीं होगा कि होली मनाते क्यों हैं। खैर, वैसे भी बचपन से तो हम प्रहलाद की कहानी सुनते हुए आ ही रहे हैं कि होलिका जल गई थी, प्रहलाद जी जो विष्णु जी के परम भक्त थे वो बच गए थे, और इसी खुशी के अवसर पर लोगों ने होली मनाना शुरू किया और इसी के चलते हम लोग भी होली मनाते हैं। तो ये कहानी तो हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं और अधिकतर लोगों को ये कहानी पता भी होगी। लेकिन क्या आप लोगों को होली की साइंटिफिक रीज़न पता है? होली मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या होता है? और जिस महीने में हम होली मनाते हैं, केवल उसी महीने में ही होली क्यों मनाई जाती है? तो इसके पीछे कारण है। चलिए मैं आपको ये कारण समझाता हूँ। देखिए, होली का त्यौहार ऐसे मौसम में या ऐसे महीने में मनाया जाता है जिस समय वातावरण का तापमान ना तो बहुत ही अधिक और ना ही कम होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि होली के समय में ना ही उतनी अधिक गर्मी होती है और ना ही ठंड होती है। तो ये वातावरण, ये टेम्परेचर बीमारी फैलाने वाले कई सारे बैक्टीरियाज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है। ऐसे मौसम में, ऐसे टेम्परेचर में बहुत सारे कीटाणु और बीमारी फैलाने वाले गंदे बैक्टीरिया बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं और हमारे शरीर में चिपकते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं। इसलिए आपको क्या होगा कि इस समय पे आपको लोग अधिकतर बीमार दिखेंगे। ये वो समय है जब अधिकतर लोगों को जुकाम हो जाता है और कई लोग तो कई अन्य तरह की बीमारी से इस समय पीड़ित हो जाते हैं। तो फिर इन बीमारियों और कीटाणुओं से बचने के लिए हमारे भारतीय परंपरा में होती है होलिका दहन। होलिका दहन में जब इतने बड़े बड़े आग जलाए जाते हैं तो उसके सामने लोग ऐसे ऐसे गोल गोल करके घूमते हैं। ऐसे उस आग के सामने गोल घूमने से क्या होता है कि हमारे शरीर में इतनी हीट बढ़ जाती है और ये हीट हमारे शरीर में मौजूद वही गंदे और बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए पर्याप्त होते हैं। और फिर आग के इसी गर्मी से हमारे शरीर में मौजूद वही बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे कि हम बीमारियों से बच जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आपके यहाँ जहाँ पर भी होलिका दहन होती है तो होलिका दहन में अच्छे से आप उस आग की गर्मी ले, उसके इर्द गिर्द घूमें। इससे जो गर्मी बनेगी वो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इससे आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, आज के समय में कुछ भी जला के लोग होलिका दहन मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। होलिका दहन मनाने के लिए कुछ विशेष तरह की लकड़ियां होती है, उसी के जलने मात्र से ही हमारे शरीर में मौजूद वो गंदे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो कि अगर हमारे शरीर में रहते तो बीमारी फैला सकते थे। पहले के समय में कुमकुम, चंदन, हल्दी और कई प्रकार के सुगंधित फूलों से होली के रंग बनते थे, जो कि हमारे शरीर में लगाने से हमारे शरीर तो सुगंधित होती ही थी, साथ में वातावरण भी सुगंधित होती थी। और ये जो कुमकुम, चंदन, हल्दी और फूलों के पाउडर से जो होली के रंग बने हैं, जब ये हमारे शरीर में लगते थे तो इससे भी कई सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में मौजूद मर जाते थे। और जब इन सब पदार्थों से बने रंग हमारे शरीर में जाते थे तो ये हमारे स्किन को भी, हमारे शरीर के चमड़े को भी हेल्दी बनाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ऐसे रंगों की होली नहीं खेली जाती। आज को होली खेली जाती है वही केमिकल वाले रंगों से, जो कि हमारे स्किन में पड़ते ही हमारे स्किन के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसे रंग हमें कई तरह की बीमारी भी दे सकते हैं। आज के दिनों में होली बनाने का तरीका बिल्कुल ही बदल चुका है। पहले के समय में होली लोग बिल्कुल ही सात्विक तरीके से मनाते थे। पहले के समय में होली के त्यौहार का मतलब था कि लोगों में आपसी मेल जोल बढ़ जाती थी। पहले के समय में लोग निरोगी रहे, लोगों के साथ में उनकी मेल जोल बढ़े, सारे बुरे रिश्ते खत्म हो जाए, इसी भावना के साथ होली मनाई जाती थी। लेकिन आजकल आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लोग अगर मिलते जुलते भी है तो केवल वही तामसिक होली और मतलब भद्दे तरीके से होली मनाने के लिए। और साथ ही मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है कि होली में लोग अश्लील गानों पे नाचते हैं और वही अश्लील गाना एक बच्चा भी सुनता है और उनके माता पिता भी साथ में सुनते हैं और सब लोग साथ में मिलकर नाचते हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि एक बच्चा अपने माता पिता के सामने ऐसी अश्लील गाने पे नाच रहा है कि मतलब गाना इतनी अश्लील होती है ना कि मैं भी अपने माता पिता के सामने वो गाना सुन भी नहीं सकता। अरे सुनना तो दूर की बात है, अगर उस गाने के बारे में भी मैं बोल दूँ ना तो इतनी भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन आजकल के बच्चे उसी अश्लील गाने में अपने पिताजी के साथ नाच रहे हैं, पूरे
पूरा मोहल्ला इसी अश्लील गाने में नाच रहा है। ये चीज़ देख के मुझे बहुत ही अजीब लगती है कि ये क्या है, ये लोग कैसी होली मना रहे हैं, जहाँ पे होली का लोगों को अर्थ ही नहीं पता। एक समय में लोग होली स्वस्थ रहने के लिए मनाते थे और वो भी सात्विक तरीके से, और आजकल लोग होली एकदम बीमार होने के लिए मना रहे हैं, बीमारी वाले रंग लगा रहे हैं और खा क्या रहे हैं, मांस खा रहे हैं, होली में दारू पी रहे हैं, मांस मदिरा खा करके अश्लील गानों पे नाच करके होली मनाई जा रही है। तो ऐसी तामसिक होली जो आपके मन को खराब कर देगी, ऐसी होली को लोग एंजॉयमेंट मान रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये सब चल ही क्या रहा है। आप जरा मतलब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जब भी पूजा पाठ होती है तो ये चीज़ बोली जाती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ऐसा तो रोज़ हम कहते तो है, लेकिन हम करते क्या है? धर्म नहीं करते और अधर्म करने पे हम लोग लग जाते हैं। जरा आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। होली जो रंगों का त्यौहार है, इसमें हम लोगों में और लोगों में आपसी मेल जोल बढ़ती है। हमें सारे बुरे रिश्ते और सारी गलत भावनाओं को छोड़कर सही चीज़ को अपनाना चाहिए। जो होलिका दहन होती है ना, तो उस होलिका दहन का मतलब ये भी है कि हमारी जो भी बुरी आदत है, हमारे अंदर जो भी गलत विचारधारा है, जो बुरी सोच है, हम उनका भी दहन कर दे, अपनी गलत आदतों का भी साथ में उस होलिका दहन में दहन कर दे। होलिका दहन का मतलब ये भी होता है, लेकिन इस चीज़ को समझे बिना हम बस अपने वही तामसिक भोग को भोगने के चक्कर में होली मनाते हैं, जिसका हम कुछ अर्थ भी नहीं समझते। आप जरा इस मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। होली के त्यौहार में एक बेजुबान, निर्दोष मासूम पशु को काट के उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके उसे तेल में भूज करके दारू के साथ लोग खाते हैं और वही असली गाने पे होली मनाते हैं। तो फिर इससे होली मनाने का क्या ही प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? और फिर वही केमिकल वाले रंग को लगाना है। और ये बात तो आपको पता होगा कि वही केमिकल वाले रंग हमारे स्किन में कई तरह की बीमारी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ कह सकता हूँ, खैर करना या ना करना तो आप ही के वश में है, लेकिन आप लोग मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर केमिकल वाली रंग से होली खेलना आपकी मजबूरी है तो उसे बहुत ही कम से कम खेले, या फिर आप कोशिश करें कि आप कुमकुम, हल्दी, चंदन या फिर कई तरह के फूलों से बने रंगों की होली खेलने का प्रयास करें और कृपया करके सात्विक होली खेलने का प्रयास करें। अश्लील गानों पर नाचना छोड़े। आप कोई भक्ति वाला गाना सुन सकते हैं, या फिर नाचना ही है तो बैंड बजा ले आए, वो ढोलक वाला, और उसी से बजा के नाचे, क्योंकि इस समय हमारे शरीर में आलस भर जाती है। तो नाचना भी जरूरी है होली में, तो नाचे, ऑफकोर्स आप नाचे, लेकिन ध्यान रहे कि आप किस गाने पे नाच रहे हैं, क्योंकि जो गाना हम लोग सुनते हैं वही गाने बच्चे भी सुनते हैं। और गाना सुनने से भी कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता बनने लगती है कि मतलब जो गाना सुन रहे हैं उसकी कुछ तो असर पड़ेगी ना हमारे माइंड में। तो इसलिए गाना सोच समझ कर ही बजाइए होली में कि किस गानों को बजाना है, किस गानों को नहीं बजाना है। ध्यान रहे, हमारे मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। अगर हम असली गाना बनाएंगे तो उनमें क्या ही संस्कार बनेगा? हमें अपने से छोटों को सही संस्कार देना है, तो इसलिए गाना भी सोच समझ कर ही बजाइए। और हाँ, इस बार होली में कृपया करके मांस मदिरा का सेवन ना करें। हो सके तो पशुओं को भोजन करा दे, उनके साथ भी मेल जोल बढ़ाए, प्रेम करे सबके साथ। और सबके साथ प्रेम करने का मतलब ये है कि जो पशु है उनके साथ भी प्रेम करे। वैसे भी अभी जो होली आ रही है, मतलब आ ही गई है, कई सारे बकरे कटेंगे, फालतू में कटेंगे, जस्ट हमारे मौज के लिए। ज़रा आप समझने का प्रयास कीजिए कि केवल हमारे जीभ के स्वाद के लिए कई सारे मासूम बकरे ऐसे ही कट जा रहे हैं, है ना। तो अपने अंदर थोड़ी सी सद्भावना लाइए, थोड़ी करुणा लाइए, थोड़ी सी दया लाइए और सबके प्रति प्रेम रखिए, यहाँ तक कि पशुओं के प्रति भी प्रेम रखिए। यही बात हमारी सनातन धर्म हमें सिखाती है। तो यदि इस बार आप लोग होली में मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और अच्छे तरीके से होली मनाते हैं, यानी कि होली मनाने का जो प्रयोजन है बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप होली मनाते हैं, तो कृपया करके अपनी फ़ोटो को आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कीजिएगा और मुझे टैग कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपकी उस फोटो को कि आपने इस बार होली बिना मांस मदिरे के और बिना अश्लील गानों पे नाच करते हुए आपने अच्छे तरीके से सात्विक होली और बड़े अच्छे से होली मनाई है, तो मैं आपके फ़ोटो को अपने स्टोरी पे लगाऊंगा और हो सके तो मैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपके फ़ोटो को डाल दूंगा और हम सब लोग साथ में मिलकर एक दूसरे को होली की बधाई देंगे। खैर, मैं तो केवल अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं। अब होली आपको किस तरह से मनानी है कि नहीं मनानी है, ये आप ही के ऊपर है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कृपया करके होली को होली की तरह ही मनाएं, उसे प्रदूषित ना करें, जैसे कि आज मैं चारों ओर होली को प्रदूषित होते हुए देख रहा हूँ। तो चलिए, आप सबको होली यानी कि रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि इस बार आपकी होली शुभ हो, मंगलमय हो, सात्विक हो और आप सब बहुत ही धूमधाम से अच्छे से होली मनाएं और स्वस्थ तरीके से मनाएं, क्योंकि होली का मेन प्रयोजन है हम लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग होली मनाने का प्रयास करें। चलिए, धन्यवाद। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री राम।